आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया हादसे के सबक, इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। ये आर्टिकल भारतीय राजनीति में नागरिक उड्डयन नेतृत्व, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया और जवाबदेही के प्रश्न को ऐतिहासिक संदर्भों के साथ रखता है। लेख में बताया गया है कि आज जिस तरह विमान दुर्घटनाओं, हवाई सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी जड़ें केवल वर्तमान घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या पहले भी सामने आती रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना थी और इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दी, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है। बात करें पिछले कुछ हादसों की, तो पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोराजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे दिग्गजों को भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। यह लेख बताता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय लंबे समय तक केवल तकनीकी विभाग की तरह देखा गया, जबकि वास्तव में यह सुरक्षा, निगरानी और नीति निर्धारण से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मंत्रालय है। कांग्रेस शासन के दौरान और बाद के वर्षों में भी विमानन क्षेत्र में सुधार की बातें तो होती रही, लेकिन संस्थागत रूप से मजबूत निगरानी तंत्र विकसित नहीं हो पाया। लेख इस ओर ध्यान दिलाता है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नागरिक उड्डयन से जुड़े मुद्दों को फिर से राजनीतिक विमर्श में लाने का प्रयास किया गया, ताकि यह प्रश्न उठाया जा सके कि क्या दुर्घटनाओं के बाद केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त है या फिर संरचनात्मक सुधार भी आवश्यक है। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि विमानन क्षेत्र में समस्या किसी एक सरकार या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की उस कमजोरी को उजागर करती है जहां निर्णय प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है और संस्थागत जवाबदेही कमजोर रहती है। जब तक सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और राजनीतिक उत्तरदायित्व को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक हर दुर्घटना के बाद वही सवाल दोहराते जाते रहेंगे और वास्तविक सुधार पीछे छूटता रहेगा। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।